धर्म के नाम पर लड़ाना, धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण करना भाजपा का काम है। बाबरी मस्जिद वाला जो बखेड़ा खड़ा किया गया है, ये भारतीय जनता पार्टी की एक नापाक साजिश है, एक खूनी षड्यंत्र है। ये लोग हिंदू मुसलमान करके वोटों का ध्रुवीकरण करके पश्चिम बंगाल पर कब्जा करना चाहते हैं। आज से लगभग 33 साल पहले 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को ढहा गया था, लेकिन अब जो है बाबरी मस्जिद को लेकर जो है देश में हलचल मची हुई है। जिस तरह से बंगाल में आगामी चुनाव होना है, मार्च अप्रैल में चुनाव होना है 2026 में, वहां पर जो है टीएमसी से एक निष्कासित विधायक बाबरी मस्जिद का शिलान्यास कर दिया, यानी कि 6 दिसंबर के दिन ही जो है शिलान्यास कर दिया। इसको लेकर तमाम जो है वहां पर टीएमसी का भी आरोप है कि जो विधायक को जिन्होंने निष्कासित किया है उनको लेकर कहा जा रहा है कि यह बीजेपी का एजेंट है, क्योंकि बीजेपी से उनकी जुड़ाव कई बार हो चुकी है। तो इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में जो इस बार का जो चुनाव होना है उसको लेकर भाजपा जो है हिंदू मुस्लिम का रंग देना चाहती है। हमारे साथ एक्स आईपीएस अमिताभ दास सर जी हैं। सर, 1992 में जिस तरह से बाबरी मस्जिद को ढहा गया 6 दिसंबर के दिन, और ठीक उसी दिन 6 दिसंबर को ही शिलान्यास किया, बंगाल में शिलान्यास किया गया, कैसे लगता है? ये देखिए, पूरा भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है पश्चिम बंगाल में। और भाजपा का वो कहते ही है भारत जलाओ पार्टी है। धर्म के नाम पर लड़ाना, धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण करना भाजपा का काम है। तो अभी 3-4 महीने बाद पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हो रहे हैं उसको भाजपा जीतना चाहती है। बिहार के चुनाव तो भाजपा जीत चुकी है वोट चोरी से, पिछले दरवाजे से जनादेश की चोरी करके। और पिछले चुनाव में भी 5 साल पहले नरेंद्र मोदी ने बहुत जोर लगाया था बंगाल जीतने के लिए, और बार बार कहते थे नरेंद्र मोदी 2 मई दीदी गई, 2 मई दीदी गई। लेकिन ममता बनर्जी भी ने नाले पर दहला मारा और उसने कहा कि खेला होबे, और खेला होबे कह के उन्होंने मतलब शिकस्त दे दी भाजपा को। तो इस बार भाजपा चाह रही है पश्चिम बंगाल में, एक तो वोट चोरी का अभियान चल रहा है, एसआईआर का अभियान चल रहा है, और दूसरा अभियान चल रहा है वो है वहाँ हिंदू मुसलमान करा के ध्रुवीकरण करना और हिंदुओं को भड़का के फिर से मतलब वोट लेना। तो ये भाजपा की बहुत नापाक साजिश है और इससे लोगों को सतर्क रहना चाहिए। जी। अच्छा, वहीं टीएमसी के जो विधायक हुमायूं अकबर, उनको जो निष्कासित किया गया, उनका यह आरोप है कि बंगाल में जिस तरह से 400 आरएसएस के पहले संगठन थे, अब जो है ममता दीदी ने उसे बढ़ावा करके लगभग 12,000 संगठन को मजबूती दे दी है। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों के प्रति उनका रुझान नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये देखिए, पूरा मैं फिर कहता हूँ, बाबरी मस्जिद वाला जो बखेड़ा खड़ा किया गया है, ये भारतीय जनता पार्टी की एक नापाक साजिश है, एक खूनी षड्यंत्र है। ये लोग हिंदू मुसलमान करके वोटों का ध्रुवीकरण करके पश्चिम बंगाल पर कब्जा करना चाहते हैं। लोगों को भाजपा के षड्यंत्र से सावधान रहना चाहिए। 6 दिसंबर 1992 को जिस तरह से बाबरी मस्जिद को ढहा गया, अब उसका न्यूज 6 दिसंबर को ही दिया गया है। तो इसके पीछे क्या साजिश हो सकती है? देखिए, ये सब इस देश में धर्म के नाम पर राजनीति होती है और कुछ नहीं होता है। 6 दिसंबर 92 को भी अयोध्या में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी कार सेवकों के द्वारा, जो भाजपा आरएसएस के कार सेवक थे। उसके बाद देश भर में दंगे भड़क गए थे, बहुत लोग मारे गए थे, और एक बहुत वहाँ भाजपा का दावा था कि राम जन्मभूमि थी, और ये सब बहुत खून खराबा करके ये मस्जिद तोड़ी गई थी। और अब फिर इतना साल बाद, लगभग 33 साल बाद, फिर भाजपा उसी नफरत की राजनीति को पश्चिम बंगाल में ला रही है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। अच्छा, जो विधायक निष्कासित हुए हुमायूं अकबर, तो वो उनका कहना है कि अब हम नई पार्टी बनाएंगे, तो उससे टीएमसी को फायदा है या बीजेपी को फायदा, किसको उससे बीजेपी को ही फायदा होगा। बीजेपी ही, मुझे लगता है, उनको नई पार्टी बनाने के लिए पैसे वगैरह देगी, और बीजेपी का उद्देश्य है कि वहाँ पश्चिम बंगाल में हिंदू मुसलमान हो, दंगे हो और ध्रुवीकरण हो, और उससे भाजपा को फायदा हो हिंदू वोट बैंक लेकर। जी। तो बीजेपी से भी पहले से जुड़े थे, 2018 में भी, 2021 में। इसलिए ना मैंने कहा कि बीजेपी ने भी टिकट दिया था। इसलिए ना मैंने कहा कि वो बीजेपी का ही एजेंट है, जो भी है। बीजेपी का एजेंट हाँ, है। बीजेपी का वो एजेंट है। जी। चलिए, तो हमारे साथ एक्स आईपीएस अमिताभ दास सर थे। जिस तरह से बंगाल चुनाव को लेकर कहा जा रहा है कि बीजेपी इस बार भी जो है हिंदू मुस्लिम का रंग देकर वहां पर जो है इस बार राजनीति करने वाली। जिस तरह से बंगाल में बाबरी मस्जिद को लेकर जो मामला जो है फैला हुआ है, जिस तरह से 6 दिसंबर को शिलान्यास किया गया, बाबरी मस्जिद को लेकर लाखों की भीड़ वहां पर पहुंचने लगी, और कई जो है बाबरी मस्जिद को जो है चाहने वाले लोग ईंट छड़ को लेकर जो है वहां पहुंच रहे हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं, यानी कि जितनी उनसे योगदान बढ़ रही है उतनी जो है वहां पर लोग दे रहे हैं। तो इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि बंगाल चुनाव में जो है बीजेपी हिंदू मुस्लिम का रंग देना चाहती है। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिए। देखते रहिए द एक्टिविस्ट। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद।